Hello student, this is Swati. Welcome everyone to my English channel, and today video I am going to teach you the second chapter of supplementary reader, that is children at birth, and the writer of this chapter is Geeta Wolf, Anushka Ravisankar, Arjit Sen. दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द चाइल्ड वर्क। ये स्टोरी एक चाइल्ड वर्क पे बेस्ड है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे छोटे छोटे बच्चे अब घर से दूर कचरे के ढेर से सामान उठाकर लाते, जो वैसा सामान उठाते जो रिसाइकिल हो सके, और वो सामान को लाते और उसको घर पे लाने के बाद उसे बेचते हैं। वो ये सब काम या तो कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन उसके फैमिली के, या तो फैमिली उसे फोर्स करती है कि ये सब करो ताकि वो उसका फैमिली सर्वाइव हो सके, और दूसरा जब वो ये काम करते हैं, जब उन्हें घर से भागना पड़ता है या वो घर से भाग जाते हैं, तब वो अपना सर्वाइव करने के लिए वो कचरे के ढेर से क्या करते हैं, सामान उठा करके बेचते हैं, और उससे ही वो अपने अपने खाने पीने का सामान लेते हैं। तो बिफोर यू रीड, देयर आर मेनी रीजन वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि चिल्ड्रंस को काम करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। देयर आर मेनी रीजन, चिल्ड्रन को बहुत सारे कारण होते हैं कि वो उनको काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लिवलीहुड, कुछ क्या करते हैं अपने फैमिली की रोजी रोटी के लिए भी वो वैसा काम करते हैं। अदर हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, कुछ लोग क्या करते हैं अपने घर से भाग जाते हैं बिकॉज वो खुश नहीं हो रहते हैं, इसलिए वो घर से भाग जाते हैं, और उन्हें वहाँ से भागने के बाद अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्हें ये काम करना पड़ता है। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू अ स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रंस ऑफ देयर एज। वैसे बच्चे जो काम करते हैं ना, उन्हें कभी भी स्कूल जाने का, हम लोग के जैसा स्कूल जाने का और खेलने का उसके ही एज के बच्चे के जैसा नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ ना 3 पॉइंट्स है समरी है पार्ट 1 के। तो हम लोग पहले समरी देखेंगे कि इस पार्ट 1 में क्या क्या है। वेल्यू एंड 11 ईयर्स ओल्ड बॉय रन अवे फ्रॉम होम। वेलू जो कि एक 11 साल का लड़का है, वो अपने घर से भाग गया है। ही वांडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन द ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। वो अपने घर से भागने के बाद कुछ घंटों तक क्या किया, वो इधर से उधर भटक रहा था, और उसके बाद वो चेन्नई चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे पहुंच गया, और विदाउट टिकट वो पहुंच गया। टायर्ड एंड हंग्री, ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर्स एट द स्टेशन सॉट अ वर्ड ऑफ वेलकम। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और बहुत ही भूखा था। उसे ये नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ था, जब तक उसे एक स्ट्रेंजर्स ने उसे एक ऐसा उसे शॉर्ट में ऐसा वर्ड बोला जिससे उसे लगा कि कुछ होप है कि वो सर्वाइव कर सकता है, वो रुक सकता है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब चेन्नई कन्याकुमारी एक्सप्रेस जब चेन्नई सेंट्रल से पे पहुंचते हैं, तो वेलू को थोड़ा सा टाइम लगता है उतरने में। When he finally stood on the platform, जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं, his leg felt wobbly as if he was still on moving train. वो उसका पैर अभी भी क्या कर रहा है ना, थरथरा रहा है। मिस वो काफ़ी देर से ट्रेन पे बैठे हुए थे ना, इसलिए उसका पैर अभी भी ट्रेन के उतरने के बाद भी उसे अभी भी लग रहा है कि वो मूविंग ट्रेन में ही बैठे हुए हैं। ओ आउट ऑफ द वे, ए पॉटर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली। ओ ये हिंदी वर्ड है जिसमें एक पॉटर है, उसे पीछे से बोलता है ओए, क्योंकि वो बहुत सारा सामान लिया था पॉट से, और वो वेलू को साइड हटने बोला था, नहीं तो उसे क्या लग सकती थी, चोट लग सकती थी। वेलू जंप साइड, वेलू कूद कर साइड हो गया। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म। वेलू एक प्लेटफॉर्म पर एक बेंच था, उस पर जाके बैठ गया। पुटिंग हिज अ स्मॉल बंडल डाउन, वो अपने जो स्मॉल बंडल लिए हुआ था उसे क्या कर दिया, नीचे रख दिया। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. वो अब तक 11 साल में वो कभी भी इतने लोगों का भीड़ नहीं देखा था। सिर्फ एक दिन जो उसके गांव में एक मेला लगता था साल में एक बार, वो वाले गांव में बस वो उतना भीड़ देखता था। उसके अलावा वो इतने भीड़ कभी पहले नहीं देखा था वेलू। पीपुल पार्क बाई बम्पिंग इंटू हिम विद देयर सूटकेस। पीपुल क्या कर रहे थे, इधर से उधर वॉक कर रहे थे, जा रहे थे, और उसके सूटकेस से उसको क्या लग रहा था, चोट लगते जा रहा था, बिकॉज इतना भीड़ था इस कारण। ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर। एक वॉइस क्या हुआ, एक घोषणा करने का आवाज़ लाउड स्पीकर से सुनाई दिया।
Near him a group of people sat their luggage looking at TV hangings from the roof. उसके बगल में कुछ लोग आकर के अपने लगेज लेकर के आके बैठ गए, लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और वो टीवी देखने लगे जो रूफ के ऊपर से वो एक टीवी टंगा था, वो वहाँ पे आकर बैठकर देखने लगे। द नॉइज वेर टेरिबल, वहाँ पर जो नॉइज था वो बहुत ज़्यादा ही टेरिबल था। वेलू पुट हिज हेड डॉन हिज नीज, वेलू क्या किया, अपना हेड को नीज के नीचे डाउन कर लिया। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। He had run away from his village 2 days ago. वो 2 दिन से अपने घर से भागा हुआ था। For 2 days he had eaten nothing but some peanut and piece of jaggery. वो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था सिवाय वो कुछ पीनट्स और जैगरी, जैगरी गुड़ और पीनट्स वो बादाम, और उसके सिवा वो कुछ भी नहीं खाया था। In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. उसके बंडल में एक शर्ट था, एक टॉवल था और एक कॉम को वो कैरी किए हुए था। He had walked for most of the first day to Kannur and then got to the train of Chennai. वो सबसे पहला दिन वो कन्नूर से चला था और उसके बाद वो they got on the train to Chennai. उसके बाद वो चेन्नई के ट्रेन पे बैठ गया। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket counter didn't come to unreserved compartment. वेलू के पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए, तो वो बिना टिकट के ही ट्रेन पे बैठ गया। लेकिन किस्मत से क्या हुआ कि उस दिन टिकट कंटेनर उस कंपार्टमेंट अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आया ही नहीं था। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, वो उस दरवाजे के नियर फ्लोर पर सोना चाह रहा था, वो सोने की कोशिश कर रहा था। ए ग्रुप ऑफ मैन टेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड सॉर्टेड ऑल नाइट, पर वो जो जहाँ पर वो बैठा था वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ मैन रात भर वहाँ पर कार्ड्स खेल रहे थे और रात भर इतना चिल्ला रहे थे कि वो सो ही नहीं पाया। ए वाट अ न्यू टॉन, ये कॉल आउट द रफ वॉइस, वहाँ पीछे से कुछ आवाज़, पीछे से ए का वर्ड आवाज़ आता है कि ये कैसा नया टॉन है, एक रफ वॉइस, कोई पीछे से रफ वॉइस में बोलता है। वेलू ओपन ही जाए, वेलू अपना आँख ओपन करता है। देयर वॉज ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, वहाँ पे बहुत सारे लोग इसके आसपास खड़े थे, वेलू के खड़े थे, लेकिन कोई उसको नहीं देख रहा था। हियर ए, कोई पीछे से बोला यहाँ ए, ही टर्न अराउंड, वो पीछे मुड़ा। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, जब वो पीछे मुड़ा तो वह उसके पीछे एक लड़की थी जो कि उसी की एज की थी, जो कि एक लंबा बनियान पहनी हुई थी जो कि उसके घुटने के नीचे तक आ रहा था। हर हेयर वाज स्टीफ एंड ब्राउनिश, उसके जो हेयर थे वो स्टीफ एंड ब्राउनिश थे। एंड सी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके जो शोल्डर पे ना एक बहुत बड़ा सा ह्यूज शैक था, एक बोरा था उसके शोल्डर पे। सी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू द सैक, वो फ्लोर पर से जितने भी डर्टी प्लास्टिक्स थे, कप्स थे, वो सबको फ्लोर पर से उठा करके वो अपने सैक में क्या कर रही थी, भर रही थी। वाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वेलू, वेलू सोच रहा था कि वो मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग बनियान, और वो गर्ल बनियान क्यों पहनी हुई है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे स्टूपिडली से मुझे देखने की, अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्स, वेलू लुकिंग अवे, वेलू बुनबुनाते हुए बोलता है वेलू, उसके लुकिंग अवे, उसके तरफ देखते हुए। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, गर्ल बोलती है मिस्टर वेलू, लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल को देखते हुए। रन अवे फ्रॉम होम, तुम घर से भागे हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू आंसर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल समवन अ स्ट्रेंजर्स गर्ल दैट गर्ल वांट ही हैड डन, वो कोई भी स्ट्रेंज गर्ल्स को अपने बारे में नहीं बताना चाहता था कि वो उसने क्या किया। ही हैड रन अवे बिकॉज ही डिडंट स्टैंड हिज फादर विटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो घर से भाग गया था क्योंकि वो नहीं रह सकता था, उसके पापा डेली डेली उसको क्या करते थे, वन मोर डे उसे पिटाई करते थे। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, उसके पापा उसके पैसे छीन लेते थे, उसके वेलू और उसके सिस्टर के जो भी पैसे थे वो लोग जो कमाते थे, उसके फादर उससे छीन करके उसको अपने ड्रिंक पर खर्च कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रंस लाइक यू, वो
वो जो लड़की थी स्ट्रेंजर्स, वो बोलती है तुम ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता है, ये प्लेस ही पूरा बहुत सारे चिल्ड्रंस, तुम्हारे जैसे चिल्ड्रन से ही भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, इसलिए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिकम रिच, क्या तुम रिच बनने आए हो? सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके बगल में बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे सैटली, वेलू थोड़ा सा घसक जाता है। ही फेल्ट हंग्री पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक विद द ग्रिम्सी हंग्री, वो बहुत ही भूखा था, वो अपने पेट को दबा रहा था विथ ग्रिम्सी मुंह बना करके। वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो 2 दिन से नहीं खाया था वेलू, इसलिए वो बहुत ज़्यादा भूखा था और वो अपने पेट को क्या कर रहा था, पिंच कर रहा था और प्रेस कर रहा था, बहुत ही मुंह बनाए हुए था। हंग्री आस्क्स द गर्ल, गर्ल पूछती क्या तुम्हें भूखे हो? यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेस, वो बोलती है तुम्हें बैठे बैठे यहाँ पे खाना नहीं मिलने वाला है, अपना फेस बनाते रहोगे तो तुम्हें कोई खाना नहीं आके दे देगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ खोज सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, वो अपना सैक उठाती है और वहाँ से चलने लगती है। भेलू स्टे ऑन बेंच, भेलू अभी भी बेंच पे ही बैठा हुआ है। वाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो द गर्ल, क्या उसे उस लड़की का पीछा करना चाहिए? वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ लेके जा रही है? सी वॉज डिसअपेयरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेकअप हिज माइंड क्विकली, वो जल्दी ही क्राउड में क्या हो रही थी, गायब हो रही थी, तो इसलिए वो जल्दी से अपने माइंड में मेकअप कर लिया, बहुत जल्दी। ऑल राइट ही डिसाइडेड, वो डिसाइड कर लिया। ऑल राइट एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, तो वो क्या कर दिया, वहाँ बेंच पर से कूद करके उसके पीछे भाग गया। सी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, वो लड़की उसे देख ही नहीं थी पीछे कि वो कहाँ पर है।